हाय दोस्तों, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ सी फाइनल मई 22 का ऑल इंडिया 17th रैंकर, जो 579 मार्क्स के साथ में 17th रैंक आई है। हाय ऋतिक, हाय सर। किस कैसा लगा आपको ये पता करके कि रैंक आई है आपकी? सर आज की सुबह तो मतलब बहुत ही अच्छी थी। मतलब दोस्तों के कॉल आते हैं सुबह से, मतलब कॉल्स ही कॉल्स चल रहे हैं। कॉल से कॉल चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है वो। आज तो तो बहुत। आपको सबसे पहले कैसे पता चला रिजल्ट के बारे में? आज तो मतलब मैं सुबह सो रहा था, एक फ्रेंड को मेरा मतलब रोल नंबर पता था। एंड तो उसने मतलब एकदम कॉल आया उसका। शी सेड कि यू आर नाउ सी ए ऋतिक सिंघल ए आई आर 70। और वो मतलब मैं सोचता हूँ कि यार सच ही बोल रही है ना तू। मतलब देन वेट फिर नहीं करना पड़ा कि हाँ हमेशा वेट करना पड़ता था कब आएगा कब हाँ आएगा, तो ये पता ही नहीं चला कब आ गया। यानी सबसे अच्छा आईसीआई का स्टेप है ये। हाँ। अच्छा प्रीतिक, ये बताओ कि अपन टू द पॉइंट पे आते हैं कि आप जो सीए फाइनल के एग्जाम में जहाँ पे पास होना मुश्किल होता है, वहाँ पे तुम ऑल इंडिया 17th रैंक लाए हो। हम्म। तो अब इसका बेनिफिट आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको मिलना चाहिए। तो यस। आपने कैसे कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ये चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो जो आपका 3 इयर्स का टाइम मिलता है, ट्रेनिंग होती है, तो आर्टिकलशिप में आपको ऑफिस भी जाना पड़ता है, वहाँ भी काफी टाइम कंज्यूम होता है और बाद में स्टडी भी करनी पड़ती है। तो आर्टिकलशिप के साथ साथ स्टडी को कैसे बैलेंस करते थे आप? सर वो तो सीए की जर्नी में मतलब ठीक है आ जाता है एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी होता है। देन फिर स्टडीज़ को मेंटेन करना होता है, 8 सब्जेक्ट्स डूइंग अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। वही कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं कि डेली मतलब कि एक फिक्स कर लिया 2 क्लास लेनी है, किसी दिन कम भी हो सकती है, देन तो नेक्स्ट डे अपन को उसको थोड़ा ज़्यादा उसको करना पड़े। कंपल्सरी करना होता है, हाँ लेकिन बिगनिंग से स्टडी स्टार्ट कर दी, हाँ इसलिए मतलब ज्यादा लोड नहीं पड़ा। हाँ। क्लासेस मतलब टाइम से कंप्लीट करो और कंसेप्ट्स क्लियर करते चलो शुरू से। मतलब वो नहीं रहना चाहिए कि मेरे को लर्न ही होना चाहिए, एक आपके कंसेप्ट रटने क्लियरिटी। का कंसेप्ट तो नहीं है ना कि नहीं रटना नहीं चाहिए नहीं कि नहीं नहीं नहीं, है? कंसेप्ट क्लैरिटी। हाँ, क्योंकि मार्केट में कई बार ये कंफ्यूजन चलता रहता है कि यार रटना चाहिए, और बच्चे कई नहीं बच्चे रटने लग जाते हैं, पता चले कि कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी। अच्छा, दूसरा इसके बाद में जब आपका लास्ट में छुट्टियां हो जाती है और हाँ। आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो हम्म। उस समय आपने कितने घंटे पढ़ाई करी डेली? सर 8 to 10 आवर्स हो जाते थे स्टार्टिंग में। देन फिर वो मतलब अगर एग्ज़ाम्स के बिल्कुल नियर जाएं तो वो ठीक है 14 आवर्स तक हो जाते थे। मतलब ठीक है बुक्स के साथ ही रहते थे। एक होता है कि कंटिन्यूसली भी हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है 2 घंटे पढ़े, देन एक ब्रेक चाहिए, उसके बाद फिर अगेन स्टडीज। तो 8 घंटे से बढ़ाते बढ़ाते 14 आवर्स हाँ। तक आ गए थे, मतलब कुल मिला के। हम्म। और जब मॉक टेस्ट चल रहे थे आपके, तो उस समय प्रिपरेशन कैसे करते थे? मॉक टेस्ट की कैसे प्रिपरेशन करते थे? मतलब ये एक सब्जेक्ट ही करते थे या बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट की आ, वर्किंग चलती थी एक साथ? नहीं, मॉक टेस्ट के मतलब जो टाइम टेबल था, एक तो स्ट्रिक्ट जो मॉक टेस्ट होते हैं कि सीरीज एक फिक्स रहनी चाहिए, उसके हम्म। अकॉर्डिंग हमको वो मतलब मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग मतलब मैंने अपना प्रिपेयर किया था पूरा। और फिर अगर मेरा जैसे जल्दी हो जाता था, एक मॉक टेस्ट की ड्यूरेशन का जो टाइम पीरियड मिलता था, फिर मैं उसको कहीं और यूटिलाइज कर लेता था। जो सब्जेक्ट थोड़ा सा बैकलॉग में है उसको हाँ कंप्लीट कर उसको। लेते थे यस मतलब। सर। तो ये मॉक टेस्ट आपने रेगुलर दिए हैं, पूरे टेस्ट दिए हैं? हाँ रेगुलर दिए थे। एंड स्टिक टू वन मटेरियल की, मतलब एक ही मटेरियल पे स्टिक रहे थे, जो फर्स्ट सीरीज में उठाया उसी को सेकेंड टाइम पहले उसी को करा, देन फिर कुछ एडिशनल टाइम तो देन फिर न्यू। आप कुल मिला के उसी को कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहे, हाँ कोई चीज छूट गई तो छूट गई। कितना हाँ। परसेंट सिलेबस छूटा तुम्हारा? सर मेरे साथ तो नहीं हुआ कि ऐसा छूटा, मतलब जो मेरे को लगता है कि रिलेवेंट है वो मैंने छोड़ा। लेकिन होता है कि ए बी सी कैटेगरी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन सी कैटेगरी भी मतलब यूजफुल रहती है, क्योंकि सी कैटेगरी से क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड बिल्कुल वो बिल्कुल। स्कोरिंग कर रहता है वो, क्योंकि सी कैटेगरी में कोई घुमा के क्वेश्चन वो जो कहते हैं ना, वो चीज़ बिल्कुल नहीं रहती। बिल्कुल है, वो एबीसी इसलिए बनाया हुआ है कि हम्म। अगर कोई पूरा सिलेबस नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब है हाँ कि कम से कम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नहीं छूटे। हाँ अच्छा, जब टेस्ट के बाद में जब एग्जाम का ड्यूरेशन चल रहा होता है, जिसमें 1.5 डे का गैप मिलता है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है कि पेपर कैसा होगा कैसे नहीं होगा, कुछ पहले पेपर हो चुके होते हैं, हाँ। तो उसके बारे में उस समय कैसे मैनेज करते थे आप? सर क्या कहते हैं, अब जैसे एग्जाम्स के प्रेशर तो मतलब ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट से हमको है ना काफ़ी बेनिफिट मिला था। क्योंकि एक होता है शुरू में जब हमने दिया था ना, तो वो सोचा था कि यार आज 10 दिन में कर रहे हैं, इसको एक दिन में एंड में कैसे करेंगे, मतलब बहुत वो एक डर रहता है फुल ड्यूरिंग प्रिपरेशन। लेकिन वो ठीक है, डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लेकिन अगर किसी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ही था कि कॉस्टिंग में पेपर में मेरे को बहुत ज़्यादा डर था कि मेरा मतलब पेपर अच्छा नहीं गया, मैं मतलब आगे फिर मतलब वो चीज़ थी। लेकिन फिर ऑल गुड कि मतलब उससे डरना नहीं चाहिए।
जो करके आए हो अपना बेस्ट करके आए हो, वो मानते हुए आगे की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए, मतलब पिछले पेपर का इम्पैक्ट आगे के पेपर्स पे नहीं देना चाहिए। नहीं आना चाहिए। हाँ अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे आप लोग मेरे टच में रहते थे, उसका कुछ फायदा मिला क्या, कि जैसे अपनी बातचीत होती रहती थी बीच बीच में? हाँ सर, उसका मतलब ये था कि एक मेंटली जो सपोर्ट मिलता है ना, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उस सबको, उस सब से मतलब बाहर आना, ड्राइव आउट होना, इस चीज़ का बहुत सपोर्ट मिलता था। क्योंकि आपका जैसे कि जनरली पेपर हम दे के आते थे, उसके बाद कॉल आता था, तो आप मतलब पूछते थे कि कैसा गया है, और फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि सर थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, तो मतलब फिर आप सपोर्ट करते थे, अरे कोई ना, बहुत अच्छा गया है, अच्छी चेकिंग हुई, तो आगे की तैयारी कर। अच्छा अब ये बताओ कि जो जूनियर स्टूडेंट्स है हाँ उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली ट्रेनिंग से लेके और एग्जाम तक, स्पेशली तुम्हारे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फोकस करे उस पर? सब फोकस में तो यही है कि हाँ देखो, सीए की पढ़ाई हार्ड वर्किंग तो मेन है, हार्ड वर्किंग हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई, देन फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि कंसेप्ट्स पे अभी जैसे ज़्यादा फोकस करें अगर जो इनिशियली है, और फर्स्टली उनका रहना चाहिए क्राइटेरिया कि मेरे को क्लासेस जितने जल्दी हो जाए उतना जल्दी मतलब कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि होते हैं कि बहुत से कि थोड़ा डिले कर देते हैं क्लासेस कंप्लीट करने में, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है अगर क्लासेस इतनी जल्दी कंप्लीट होंगी तो मेरा रिवीजन वहीं से चालू। टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। हाँ क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो सीए फॉर्म से बच्चे जाते हैं, कोई पढ़ना चालू करे, वो कहते हैं अभी क्या करोगे, बाद में भूल जाओगे, बाद में पढ़ना लास्ट में, तो ये वो कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, लगता है हमने एक क्लास ले ली फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगता है यार मैं पहला वाला भूल गया, पर ऐसा चीज़ नहीं है। अगर हम लास्ट में जाके भी देखते हैं ना, फिर एक रहता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं वो चीज़ पढ़ी है। उसका रिवीजन करेंगे हाँ तो जल्दी दोबारा हो ही जल्दी जाता याद है। हो हाँ जाएगा मतलब। वो हमने 3 महीने में क्लास ली होती है, जिसको हम केवल या मतलब 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उस टाइम कहीं ना कहीं वो बेनिफिट है। हाँ तो कुल मिला के शुरू से ही मतलब अपने को स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ भूल जाएंगे। हाँ ये मतलब मेनली बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए, और घबराना नहीं चाहिए, पेपर का टफ भी आएगा हाँ तो हाँ टेंशन नहीं करना चाहिए। वो फिर सबके लिए टफ है। सबके लिए टफ है। जो हमने पढ़ा है वही हाँ सबसे हाँ। अच्छा है। ओके, थैंक यू ऋतिक, थैंक आपका यू। सजेशन जो है बच्चों के काफी काम आएगा। थैंक यू। थैंक यू सर।